एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये वीडियो हमने स्पेशली जीएसटी में रजिस्टर्ड जो कारोबारी है उनके लिए बनाया है। तो जीएसटी का नाम सुन के ही आपको आपके जो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस होते हैं वो ही याद आ जाता है। जैसे जीएसटी के मंथली रिटर्न्स हो गए, क्वार्टरली रिटर्न्स हो गए, एनुअल जो रिटर्न फाइलिंग होता है वो सब याद आता है। लेकिन क्या आपको पता है आप जीएसटी के टर्नओवर के बेसिस पे बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड ये लोन मोस्टली कोलैटरल फ्री होता है। तो इस स्कीम के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखें एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस स्कीम आपको मिनिमम 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत बैंक्स आपके बिजनेस के पिछले साल का टर्नओवर देखती है एंड उसका 25% लोन प्रोवाइड कर देती है। जैसे अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 60 लाख था तो उसका 25% मतलब 15 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत आप अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स को फंड करने के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल या फिर जिसको हम कैश क्रेडिट भी कहते हैं वो लोन यूजुअली बिजनेस की जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज होती है या फिर डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के लिए उसको फंड करने के लिए लिया जाता है। तो इस सिचुएशन को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो आपको डे टू डे बेसिस पे प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। तो इन्हीं रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए यूजुअली बिजनेस जो करते हैं वो सीसी या फिर वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं। प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स, कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड, LLP, etc. who are registered under GST and have Udyam registration certificate except HUF and trust can apply under this scheme। and आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके GST रिटर्न प्रॉपरली फाइल होने चाहिए एंड GST टैक्स का पेमेंट टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर जिसके बेसिस पे आप लोन लेने वाले हो। इस स्कीम के अंतर्गत अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो बैंक्स यूजुअली कभी भी आपको विदाउट एनी सिक्योरिटी या फिर कोलैटरल प्रोवाइड करे लोन नहीं देती है। तो इसी कंडीशन की वजह से काफी जो छोटे व्यापारी है वो पीछे हट जाते हैं। उनके लिए एक समस्या हो जाती है कि वो इतना बड़ा अमाउंट या फिर जो भी लोन ले रहे हैं उसका कोलैटरल या फिर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करे। तो यहीं पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक CGTMSE स्कीम निकाला है जिससे उनकी काफी मदद हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ CGTMSE स्कीम होता क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने CGTMSE स्कीम के अंतर्गत एक फंड का निर्माण किया है। अगर आप CGTMSE के तहत अपना लोन करवाते हैं तो आपको CGTMSE के तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है जिसके तहत अगर आप कभी अपना लोन रीपेमेंट नहीं कर पाए या फिर असफल हो जाते हैं तो CGTMSE आपके लोन की सिक्योरिटी ले लेती है एंड बैंक्स को रीपेमेंट मिल जाता है। बैंक्स को भी एक बैकअप मिल जाता है इस स्कीम के तहत एंड वो लोन दे देती है विद सिक्योरिटी ऑफ CGTMSE। एंड अगर आप CGTMSE की सिक्योरिटी नहीं लेना चाहते तो आपको 100% कोलैटरल प्रोवाइड करना पड़ेगा खुद से एंड अभी वो आप पे निर्भर करता है कि आपके लिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल होगा। यूजुअली जो कैश क्रेडिट लोन दिया जाता है वो 1 साल के लिए ही दिया जाता है एंड जैसे ही उसकी लिमिट खत्म हो जाती है आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है 1 साल के बाद। एंड अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट यूजुअली आपके सिबिल पर डिपेंड होता है। यूजुअली अगर हम देखें तो बिजनेस लोन लेना इतना आसान नहीं होता है। बैंक्स के चक्कर काटने होते हैं एंड बैंक आपसे काफी डॉक्यूमेंटेशन मांगती है जैसे बिजनेस के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एक एस्टिमेट होता है जिसमें आपके बिजनेस के ग्रोथ एंड ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें एक एस्टिमेशन हो जाता है कि अगर आपकी बिजनेस आने वाले सालों में कैसा परफॉर्मेंस करने वाली है। बैंक्स आपके बिजनेस के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को इसीलिए बनवाती है ताकि वो आपके बिजनेस की जो फ्यूचर ट्रेंड्स है उसको अच्छे से स्टडी कर सके, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत आपको बैंक की तरफ से काफ़ी अच्छा अमाउंट का लोन मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर GST टर्नओवर। तो बैंक यूजुअली आपके जो फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रेंड्स है उसको स्टडी करने का एस्पेक्ट उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो ये स्टडी कर ले कि फ्यूचर में जाके आपका बिजनेस कहीं लॉस मेकिंग ना हो जाए। अगर लॉस मेकिंग हो गया तो लोन रिकवरी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी।
बैंक आपसे आपका 3 साल का ITR, बिजनेस का प्रूफ एंड प्रोफाइल, एप्लीकेंट के KYC एंड अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकती है एज एन लोन डॉक्यूमेंट। तो ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपसे डिस्कस किए ये भी लोन फाइल का एक हिस्सा होता है। तो मैंने तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही बताए हैं, लेकिन बैंक्स चाहे तो और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवा सकती है एंड दैट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक एंड कस्टमर टू कस्टमर। लोन फाइल प्रॉपरली प्रिपेयर करना कैन बी अ स्ट्रेसफुल टास्क। We at Tax Genie will help you to prepare all these kinds of document and proper loan file prepare कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती एंड हैसल फ्री आपका लोन प्रोसेसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ लोन फाइल हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम और ऐसे अपडेट आपको देते रहेंगे अबाउट डिफरेंट स्कीम्स। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल्सो लाइक करें हमारे वीडियो को। एंड अगर आप इस स्कीम के बारे में और फर्दर जानकारी लेना चाहते हैं तो एंड अगर आप नवी मुंबई बेस्ड है तो आप हमारे टेक्निकल टीम को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चेक जरूर करें।